हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे आप सबको पता है कि हम लोग प्रैक्टिस सेशंस लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो। और एसएससी जेई का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी ह्यूज वैकेंसीज़ हैं। अक्टूबर के मिड में एग्ज़ाम होना है, ये हम सबको पता है। आरआरबी जेई में भी वैकेंसी आ रहा है। इस सब वैकेंसीज़ में आपको चुकना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन नाम रखा गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अभी फ्लूइड मैकेनिक्स का है। और हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट 1। आपने देखा कि हमने फ्लूइड प्रॉपर्टी पे पूरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद प्रेशर मेजरमेंट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, बुयांसी एंड फ्लोटेशंस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया चैप्टर्स आपके लिए। चैप्टर्स का नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट 1 होगा। इस पे और भी पार्ट आएगा। हम लोग छोटे छोटे सेशंस करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक आपका फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट 1 है और ये सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है। और आपका सेशन नंबर 10 है। ये क्या है? सेशन 10 है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना है। द टोटल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाई बर्नौली इक्वेशन। आप जानते हैं बर्नौली इक्वेशन क्या आता है। बेसिकली बर्नौली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्नौली इक्वेशंस के बेसिक पे ही आप डायनेमिक्स फ्लूइड को एनालाइज करते हैं, या जितने भी डिवाइसेज हैं डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड को आप स्टडी करते हैं, या जितने भी डिवाइसेज हैं वहाँ पे इसके एप्लीकेशन से उसके सिग्निफिकेंट को एनालाइज करते हैं। जैसे कि इक्वेशन दिया गया है v² बाई 2g प्लस p बाई गामा प्लस z इक्वल टू बेसिकली कांस्टेंट होता है। इसे आप एक अच्छे तरह से अरेंज कर लें, p बाई गामा प्लस v² बाई 2g प्लस z इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। गामा आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड है। और गामा इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो इंटू जी। सिंपल सा बात है, गामा आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड कहलाता है। और आपने फ्लूइड प्रॉपर्टी में बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस भी किया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p बाई रो जी भी रहता है, इक्वेशन तो सही होता है v² बाई 2g प्लस z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमने इक्वेशंस लिखा। अब आप जानते हैं ये एनर्जी का इक्वेशंस है। और एनर्जी का इक्वेशंस क्या आता है? ये कहलाता है एनर्जी पर यूनिट वेट। ये इक्वेशंस कहलाता है अपना एनर्जी पर यूनिट वेट। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। और वेट का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन न्यूटन कैंसिल होगा, यानी मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द गिवन इक्वेशन। यानी आप बोल सकते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशंस को हाइट के फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। किसके फॉर्म में? हाइट के फॉर्म में। हाइट के फॉर्म में। ये भी मैक्सिमम बार क्वेश्चंस पूछा गया आपसे, मीटर। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे तो ये अगर मीटर रहता तब भी सही है, या न्यूटन मीटर पर न्यूटन दिया हुआ है ये भी सही है। इस इक्वेशंस को आप कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वेट। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर लैमिनार फ्लो, आपने देखा है कि फ्लो अगर पाइप के अंदर हो, लैमिनार फ्लो, द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को हम बीटा से इंडिकेट करते हैं। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को हम बीटा से इंडिकेट करते हैं। और बीटा ये बताता है कि अगर फ्लो का नेचर लैमिनार, यानी आप बोल सकते हैं कि फ्लो थ्रू अगर पाइप की हम बात करें, फ्लो थ्रू अगर पाइप की हम बात करें तो यहाँ पे आइदर उसका नेचर लैमिनार होता है या टर्बुलेंट होता है। लैमिनार होता है या टर्बुलेंट होता है। लैमिनार होता है या टर्बुलेंट होता है। अगर मोमेंटम करेक्शन की
फैक्टर की बात करें तो बेसिकली आप जान लीजिए क्या होता है, मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन द एक्चुअल वेलोसिटी टू द मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन द आइडियल वेलोसिटी। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं और ये एक वैल्यूज़ देता है। अगर आप देखेंगे मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर बीटा फॉर द लैमिनार फ्लो, अगर बीटा लैमिनार फ्लो की आप बात करेंगे तो लैमिनार फ्लो के लिए जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है वो वैल्यूज़ आता है यहाँ पे 4/3, यानी आप कहेंगे 1.33। अगर यहीं बीटा फॉर टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो बीटा फॉर टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है 1.21। ध्यान रखना ये सारे इक्वेशंस को, क्योंकि आपको ये बहुत काम आने वाला है। डेटा बेसिस क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 है अगला सवाल, इसी पे बेस्ड है, बट यहाँ पे है द एनर्जी करेक्शन फैक्टर। द एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर द लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप इज एनर्जी करेक्शन काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जिसे हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं, और अल्फा से इंडिकेट करते हैं, और अल्फा इक्वल टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा इक्वल टू आप जब निकालेंगे तो इक्वेशन आता है 1/a/v³ करके इंटीग्रेशन ऑफ v² इंटू डी। ये बेसिक इक्वेशंस कहलाता है। और यहाँ पे अल्फ़ा फॉर लैमिनार फ्लो की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा फॉर लैमिनार जो वैल्यू आता है आपका 2 आता है, और अल्फ़ा फॉर टर्बुलेंट की अगर बात करें तो ये क्या आता है आपका 4/3 आता है, यानी 1.33। तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन फैक्टर का जो वैल्यूज़ होता है लैमिनार फ्लो के लिए वो 2 होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ वेंचुरी मीटर प्रीफर्ड टू एन ओरिफिस प्लेट। अब यहाँ वेंचुरी मीटर की आप बात करें या ओरिफिस मीटर की बात करें या पिटॉट ट्यूब की बात करें या अदर डिवाइसेस की बात करें, ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ये सारे किसके एप्लीकेशंस होते हैं, बर्नौलीज इक्वेशंस के बेसिस पर ये काम करते हैं। और वेंचुरी मीटर प्रीफर्ड किया जाता है, क्यों ऐसा, क्योंकि वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके डिस्चार्ज को मेजर करता है। किस चीज़ को, डिस्चार्ज को मेजर करता है। ओरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज को मेजर करता है, लेकिन डिस्चार्ज थ्रू द वेंचुरी मीटर जो होगा हमेशा डिस्चार्ज थ्रू द ओरिफिस मीटर होता है, बिकॉज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द केस ऑफ वेंचुरी मीटर इज लेस एज कंपेयर टू द ओरिफिस प्लेट। ओरिफिस प्लेट में एनर्जी लॉसेस ज़्यादा होता है, किसके वजह से, ड्यू टू द ईडी वेलोसिटी और ईडी फ्रिक्शंस उसे कहते हैं। इसीलिए आप कहेंगे एनर्जी लॉस कम होने की वजह से वेंचुरी मीटर इज मोर प्रीफर ओवर द ओरिफिस प्लेट। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इन द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस डायनामिक्स फ्लूइड को एनालाइज करने के लिए आप पढ़ते हैं, जहाँ पे विस्कोसिटी की बात हो। नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस क्या कहता है कि अगर फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स ड्यू टू विस्कस हो तो इस इक्वेशंस को आप कहते हैं, और ये बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। इसे कहते हैं हम नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन बेसिकली क्वाइंड बाय द 2 फेमस साइंटिस्ट नेवियर एंड स्टोक्स। ये बताता है कि अगर फ्लूइड फ्लो करेगा तो वहाँ पे फ्लूइड का नेचर विस्कस होगा। बाकी और भी चीज़ें हम लोग अच्छे से देखेंगे, लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से आप देखेंगे कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस में प्रेशर फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है एंड विस्कस फोर्स। राइट आंसर इज बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। वेलोसिटी हेड इज गिवन बाय। वेलोसिटी हेड इक्वल टू क्या होता है, आप देखते हैं बर्नौली इक्वेशन अभी आपने देखा, p/ρg प्लस v²/2g प्लस z इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और यहाँ पे v²/2g को आप क्या कहते हैं, काइनेटिक हेड।
काइनेटिक हेड कहें या इसे हम कह दें वेलोसिटी हेड। तो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, बर्नौली इक्वेशन इज अप्लीकेबल टू। बर्नौली इक्वेशंस पहले जान लें। द बर्नौली इक्वेशन इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द आइलर इक्वेशन, डिराइव्ड फ्रॉम आइलर इक्वेशंस ऑफ मोशन। आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन से ये डिराइव्ड होता है, यानी dp बाई रो प्लस वी डी बी प्लस जी डी जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आइलर इक्वेशन। जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो जो इक्वेशन आपको मिलता है p बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशंस कहते हैं। ये किसके लिए वैलिड होता है, अजम्पशंस फॉर द बर्नौली इक्वेशन। ये याद रखना है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पहला अजम्पशंस है फ्लूइड इज स्टडी। फ्लूइड का नेचर, फ्लूइड इज स्टडी होना चाहिए, फ्लो इज स्टडी, फ्लो इज स्टडी होना चाहिए। सेकेंड, फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल हो, इनकम्प्रेसिबल हो। थर्ड, नॉन विस्कस होनी चाहिए, नॉन विस्कस हो। फ्लूइड आपका आइडियल फ्लूइड हो। तो ये सारे ऑल आर द इनकम्प्रेसिबल। तो आप कह सकते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे एजम्पशन से इसमें से जो आंसर आपको वहाँ सुटेबल होगा सिलेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन इज अ स्टेटमेंट्स ऑफ। आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली द होल फ्लूइड इज बेसिकली क्वाइंड, और बेसिकली किस बेसिस पर हम पढ़ते हैं, आइलर इक्वेशंस के बेसिस पे ही पूरी फ्लूइड को पढ़ते हैं। और ये किसके बराबर होता है, आइलर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशंस ऑफ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशंस ऑफ रियल फ्लूइड। आप कहेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ फ्लो ऑफ द इनविस्किड फ्लूइड। ये ए के बराबर, क्योंकि इसके जो एजम्पशन, इनविस्किड का मतलब होता है नो विस्कोसिटी, नो विस्कोसिटी एट ऑल, कहीं पे नो विस्कोसिटी एट ऑल, कहीं भी विस्कोसिटी नहीं होगा। तो इस तरह के फ्लो को आप कहते हैं आइलर इक्वेशन। हैव सम एजम्पशंस, फ्लूइड आइडियल होना चाहिए, फ्लूइड आपका नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और आपने इससे पहले इक्वेशंस ये देखा आपने कि आइलर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 आप जाके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं 8 का। अगला सवाल है 9, द आइलर इक्वेशन ऑफ टर्बो मशीन इज डिराइव्ड ऑन द। टर्बो मशीन्स के लिए किसके बेसिस पर हम आइलर इक्वेशंस को, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क की बात करते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम इक्वेशंस की बात करते हैं। तो आइलर इक्वेशन जब आप टर्बो मशीन्स की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे डिराइव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, द फ्लो थ्रू द वेंचुरीमीटर। जब आप वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला आता है, एक्चुअल, एक्चुअल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू द वेंचुरीमीटर सी डी A1 A2 स्क्वायर रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये इक्वेशन होता है, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वेंचुरीमीटर थ्रू द पाइप। और यहाँ सी डी क्या होता है अपना, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, जहाँ सी डी का वैल्यू क्या लेते हैं 0.95 टू 0.98, ये वैल्यू होता है। इसमें एनर्जी लॉस कम होता है, अभी आपने देखा, अभी बहुत सारे इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 5-6 सेशन। जब आप देखेंगे तो आप मान सकते हैं सी डी A1 A2 अंडर रूट 2G डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये सारे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो आप लिख सकते हैं Q डिस्चार्ज एक्चुअल इक्वल टू क्या होगा, K H पर पावर स्क्वायर रूट 1/2, यानी Q एक्चुअल जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, H पर पावर 1/2 से। इसमें एरर निकालना भी सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर H पर पावर 1/2 है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। आज सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया फ्लूइड डायनेमिक्स का, और यहाँ पे पार्ट 1 था। आप प्रैक्टिस करते रहें, चैनल को आगे बढ़ाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारे वीडियो को देखना है, लाइक करना है, और फिर आप चैनल पे बने रहें। डेली प्रैक्टिस सेशन आएगा, इफेक्टिव सेशन मैं लेके आऊँगा, और भी सेशन लेके आऊँगा। अक्टूबर तो बहुत सारे हम लोग सारे फिनिश कर देंगे।
थैंक यू फॉर वाचिंग। आप बने रहेंगे चैनल पे और फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, आप आगे बढ़ते रहें। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।